सामाजिक समानता और न्याय, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। आज इस 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह की जो व्यवस्था की गई है उसके लिए मंच पर आसीन हमारे मालिया साहब, बारूपाल जी, अब्दुल सलाम जौहर साहब, सोमिया जी, बैरवा जी, गोयल साहब एवं हमारे नवदीप सिंह जी जो बराबरी खड़े हुए हैं यहाँ, और तमाम उपस्थित बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों। एक्चुअली मैंने कुछ लिख करके भेजा था इस प्रोग्राम के बारे में, और उसके बारे में बताना और उसको रिपीट करने की मैं रिलेवेंस नहीं समझता हूँ। इस प्रोग्राम में या इनकी टीम में सब आपको पता लग गया, माल्या जी की टीम में कौन कौन लोग हैं, किस किस तरह से काम हो रहा है, किन किन योजनाओं पे काम हो रहा है, इस सब के बारे में अगर मैं बताऊंगा, मैंने भेजा था इनको, तो बेकार वो टाइम ही नष्ट होगा। वो मैं नष्ट नहीं है। गर्मी में आप लोग भी थोड़ा सा, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी थोड़ा बेचैनी हो रही होगी, एजेड लोगों को। तो शॉर्ट से शॉर्ट, और मैं दूसरे वक्ताओं से भी ये निवेदन करूँगा कि रिपीटेशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जो काम की बातें हैं वो ही करें, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो टीवी पे डिफरेंट मीडिया या जिसे गोदी मीडिया कह रहे हैं उसके मार्फत आ रहा है, उस सब पे ध्यान न रहते हुए यहाँ समर्पण संस्था से हमारे के क्या उद्देश्य हैं और उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, और उसको किस डायरेक्शन में, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, संसाधन चाहे माल्या जी कितनी भी कोशिश करें फिर भी हमारे पास काम इतना है कि संसाधनों की कमी रही जाती है। बहरहाल मैं कुछ बातें जो इस विषय से, जैसा कि नवदीप सिंह जी ने बताया, इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताऊंगा। आपसे बताऊंगा तो क्या, आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप सब जानते हैं पूरी, उसमें कुछ बातें हो सकता है नई भी हों और कुछ बातें ऐसी हों जो हम रोजाना सुनते चले आते हैं। जैसे संविधान के ऊपर अभी बात हुई, विषय पे आ जाइए। संविधान पे बात हुई तो संविधान के बारे में बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, एजुकेशन पे फ्रीडम ऑफ एजुकेशन क्या है, अभिव्यक्ति के लिए क्या संविधान कहता है, रिलीजन के लिए संविधान क्या कहता है, बहुत से लोगों को उसकी जानकारी नहीं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा माल्या जी से और उनकी टीम से कि इसके लिए एक छोटा सा सेल समर्पण संस्था के अंदर कायम करें कि संविधान के बारे में मोटी मोटी जानकारी जो भी उनके पास आए उस केंद्र में जो बनाने जा रहे हैं, शेखावत साहब का जो साहब है और आपका, उसमें ही उसको रख लें एक यूनिट ऐसी जो बच्चों को और सभी को संविधान की जानकारी दे कि आपके संविधान में आपके क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। पहली बात तो मुझे ये कहनी थी, जिसकी जानकारी अगर कोई मुझसे ईमानदारी से पूछे और क्रॉस करे तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, जबकि कई ज़िलों में 3-4 ज़िलों में कलेक्टर भी रहा हूँ, ऐसे मौके भी आए, प्रॉब्लम को भी टैकल किया है, तो नहीं होती है आमतौर से। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम्स अभी बताई नवदीप सिंह जी ने, वो सब उसका आउटकम है कि हमारी जानकारी नहीं। तो इस पर कुछ थोड़ा बहुत जितना भी हो सके अपने संसाधनों को देखते हुए, और जो सेंटर जो कायम कर रहे हैं शेखावत साहब और बारूपाल जी और माल्या जी, उसके अंदर ही इसका कुछ विवरण थोड़ा सा रखा जाए तो मुनासिब रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो संविधान की, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो फ्रीडम की बात हो, चाहे वो रिलीजन की बात हो, उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, वो सेंट्रल एक्ट भी हैं और स्टेट के एक्ट भी हैं, लेकिन उनके बारे में भी देखिए सरकार की अपनी हदें होती हैं। एक्ट तो आ जाता, बहुत से कानून हैं। आज मोदी जी का जो भाषण था उसमें ये था कि इतने बहुत सारे कानून जो अंग्रेज़ों के टाइम के उसके थे, बहुत से रिपील भी किए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो बिल्कुल सीधे आदमी के विकास से, बच्चों के विकास से जुड़े हुए कानून हैं, उनके बारे में भी जानकारी, जैसे RTE। अब RTE 2010 में शायद आया था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक भी कुछ स्कूलों ने तो आगे बढ़ के काम किया, उन बच्चों को जो गरीब तबके के हैं उनको एडमिशन दिए हैं, बाकी मोस्टली उसके ऊपर काम नहीं। सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए हम जैसे लोगों को, संस्थाओं को, समाजों को और उनको आना पड़ेगा आगे,
ताकि वो कई बच्चों का एडमिशन, जो कई स्कूल जिनको आदत ही नहीं थी गरीबों को लेने की, उनके लिए मैंने सेक्रेटरीट में बात करके कभी सेक्रेटरी से, कभी एजुकेशन ऑफिसर से कईयों के कराए, तो उन्होंने कहा था कि तो बड़ी अजीब बात हो गई इस स्कूल में और इस गली का ये बच्चा जा रहा, तो उसके लिए बहुत पीछे पड़ना पड़ता। ये भी जानकारी अगर थोड़ी सी और इसका भी अगर प्रचार प्रसार अच्छी तरह से स्कूलों में, मोहल्लों में और उन जगह जहाँ डिप्राइव्ड लोग रहे, जिनको कोई घुसने ही नहीं देता, तो वो भी इसमें शामिल। उन कानूनों को के बारे में आरटीआई ने एक बहुत बड़ा बल दिया है वंचित लोगों को, ऐसे लोगों को जिनका अन्याय, जो फाइल दिखाने को तैयार नहीं है सरकारी अधिकारियों कर्मचारी, घुसने ही नहीं देता ऑफिस के अंदर, कहने नहीं कुछ नहीं, आरटीआई से उसको बल मिला है। हालांकि उसका भी इम्प्लीमेंटेशन मैं नहीं जानता कि पूरी तरह से हुआ, मना कर देते हैं सब नहीं, ये उसमें आरटीआई के घेरे में नहीं आता। दिल्ली में भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री मना कर देती है, पर फिर भी कुछ सूचनाएं ऐसी मिली हैं जिसके बाद मुकदमे दर्ज हुए और वो कुछ लोग लाइन पर आए भी हैं आरटीआई की सूचना जाने के बाद। इस पर हम कुछ काम कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। दूसरा, सांप्रदायिक व जातीय भेदभाव, इसकी भी बीमारी कई सालों से देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, और कभी जंतर मंतर पे, कभी कहीं पे, कभी किसी जगह पर। तो इस तरह के जो बीड़ा उठा रखा है माल्या जी ने, जौहर साहब ने, विभिन्न जातियों के, धर्मों के लोग मिलकर के काम करें, जैसा कि ये अपनी संस्था समर्पण कर रही है, इसमें सभी को बुलाया जाए। बुलंदगी, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, संवाद जो ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सी भ्रांतियाँ दूर होंगी। आज बहुत सी भ्रांतियाँ लिए हुए हम, महिलाएं, बच्चे, वो बैठे हैं कि भाई फला जो जाति के लोग हैं, फला धर्म के ऐसे होते हैं, बैठ गई और कई पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं साथ में घूमता हूँ, एक पार्क में जवाहर नगर में रहता हूँ, वहाँ पे बूढ़े लोग भी कई बार कहते हैं ये तो हमें मालूम ही नहीं था, अरे ऐसा भी होता है। अब उसी तरह से जैसे कलर्स के बारे में अक्सर आप देखते होंगे, मजाक में भी आता है, कलर्स का बंटवारा हो गया। अब उसमें आगे चलते चलते तरबूज का नंबर आया, तरबूज कंफ्यूजन में आ गया कि लाल जो है वो तो हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो ये भ्रांतियाँ इस तरह के प्रोग्राम करने से दूर होंगी। इसी तरह से इसके ऊपर भी साथ साथ इसमें कोई अलग से कुछ बनाने करने की जरूरत नहीं है। अभी हम और जौहर साहब यही बात कर रहे थे, जब संवाद होगा, मिलेंगे, खाएंगे, चाय पियेंगे, साथ में बैठेंगे और बातें निकलेंगी, तो बहुत सी भ्रांतियाँ दूर होती हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ इन सबको कम करने की। मैं अपने ज़िलों के पोस्टिंग के टाइम पे भी मैंने बहुत प्रयास इस डायरेक्शन में किए हैं और उनके रिजल्ट भी निकले हैं, बहुत सारे रिजल्ट निकले हैं। आगे चल के पता रही है, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही था, आप हमें मालूम ही नहीं था कि आपके यहाँ भी है। वो दूसरा आदमी कहता है कि हमारे यहाँ भी ऐसा था, हमें तो मालूम ही नहीं था, अब दिमाग साफ हुआ। तो ये इसके ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए। इसी तरह से आर्थिक पिछड़े लोगों को और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को, एक मेरे मित्र हैं, वो मध्य प्रदेश कैडर में थे, कुछ लोग आप जानते भी होंगे, वो किशनगढ़ के पास उनका गांव है, वो 76 बैच में IAS में आए थे, अभी उनका बेटा भी IAS में मध्य प्रदेश में है। वो मुझे एक दिन बात होने लगी, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो कहने लगे अभी भी कई लोगों को हमारे गांव के कुएं से पानी भरने में और पानी मिलने में दिक्कत होती है और रेसिस्टेंस होती है कि पानी इनको न भरने दिए। एक IAS ऑफिसर 76 बैच का ये मुझे कह रहा। तो ये सब चीज़ें संवाद से, कम्युनिकेशन से और अवेयरनेस की तमाम चीज़ें आएंगी। और ये मकसद, जो उद्देश्य हैं, ये प्रोग्रामों के जरिए अपने आप आपकी मंशा पूरी करते जाएंगे। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आजकल बहुत हो रहा है कि भाई सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा सीधे जेल में जाएंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट तक ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकारों के खिलाफ या किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी बोलना, देश के राष्ट्र के खिलाफ बोलना तो एक चीज़ हो सकती है कि वो इसमें आता है कि भाई वो देशद्रोह है, क्या है, लेकिन सरकारों के खिलाफ बोलना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसके बाद भी बताएं लोगों के साथ हो रहा है। जेलों के अंदर बहुत से केसेस मुझे भी मालूम है, होते रहते हैं। तो इसके ऊपर भी एक काम करने की जरूरत है आगे विकास के लिए। 2-3 पॉइंट और तो वो तरीक में मैं आपको कहना चाहूँगा। मेरी अपनी मान्यता ये है कि धर्म और धार्मिक आस्था राजकीय कामों के बीच में वो नहीं आनी चाहिए। हम सेक्युलर समाज हैं, सेक्युलर समाज में धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है। धर्म को अपने हमारे मंदिर हैं, हमारी मस्जिद हैं,
हमारे घर हैं उन तक अपने को सीमित रखें, उसको आस्था को नाम पे ला करके और किसी को वंचित करें उसका वो हक पाने से, तो इसके ऊपर भी कुछ जागृति, कुछ लोगों को पता, अवेयरनेस के ऊपर काम होना चाहिए। अब देखिए कितने कमीशन बने हुए हैं, नेशनल कमीशन ऑन SC/ST, नेशनल बैकवर्ड OBC कमीशन, चिल्ड्रंस के लिए, विकलांगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है, बहुत सारे कमीशन बने हुए हैं जिनकी भरमार है। हम पूरे कमीशन को जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन कमीशनों के माध्यम से अगर कभी रिव्यू कोई करने बैठे तो पता लगाया कि मुश्किल से एक आध मामला कोई किसी ने सरकारों में माना होगा और तय हुआ होगा या किसी को लाभ मिला होगा, वरना वो चिट्ठी चली जाती है तो इस पर रिपोर्ट भेजी, फिर दूसरी चिट्ठी चली जाती है तो भेजती नहीं है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर रिमाइंडर चले जाते हैं और वो कमीशन अपनी जगह लाखों करोड़ों रुपए उन पर खर्च होता है और रिजल्ट निकल के कुछ मुश्किल से आता है। इस बात के जवाब नहीं मिले। इसी तरह से जो पुलिस एट्रोसिटीज़ हैं या जेल के अंदर इनमेट्स के साथ जो होती है, उसमें भी आप देखते हैं कभी कभी अखबारों में छपता रहता है, महीने बंधे हुए हैं, मोबाइल टेलीफोन अंदर पहुंच गए, जो संसाधन के साथ जो लोग हैं, जो क्राइम्स हैं, गरीब आदमी को वहाँ भी बहुत मुसीबत आती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है और एक आध केस में देखा भी है कि वो बेचारे इस डर से बचे रहते हैं कि बड़े क्रिमिनल्स जो है उनकी पिटाई ना करें, और कई केसेस में करते भी हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस पर ध्यान रहना चाहिए और अपने इन जो हमारी ये समर्पण संस्था है, इन जैसी संस्थाओं के माध्यम से इनके ऊपर ऑटोमेटिकली ये कुछ तो अपना जो अवेयरनेस सेंटर या एक वो कायम करने जा रहे हैं शेखावत जी और मालिया जी, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा इसका प्रोविजन रखें और इस पर काम करना पड़ेगा। नहीं काम करेंगे तो ये सब चीज़ें जितने बेनिफिट्स मिलते हैं हम सरकार से, ये भी कुछ नहीं लेते हैं। मैं भी ML मेहता साहब की डेथ के बाद से मैंने भी सरकार से कुछ भी लेना बंद कर दिया। वो मेरे रोल मॉडल थे ML मेहता, आपने नाम सुना होगा। तो हम लोग साधन भी जुटा रहे हैं, सरकार की मदद भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो ये वातावरण जो है ये चेंज सिर्फ NGOs ही कर सकती हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो ये समानता की बात करें चाहे न्याय की बात करें, अब जैसे आपको लीगल एड का आपने सुना होगा, लीगल एड के अंदर खूब पैसा आता है, कारोबार जी जानते हैं, और उस पर कुछ काम भी होता है, लेकिन कितने गरीब लोगों को फ्री के अंदर मुकदमे लड़ने की बात आई, ये बारूपाल जी आपको बता दें। बहुत मुश्किल से कोई जो है वो फायदा देता है, उसके बाद पैसा नहीं होता, वो अदालत में न्याय के लिए नहीं जा सकता। चाहे वो समानता की बात हो, चाहे वो राजनीतिक समानता हो, चाहे वो सामाजिक समानता हो, चाहे वो आर्थिक समानता हो। तो इसी सबको लेकर के मैंने शायद ज़्यादा मैं तो नहीं ले लिया नतीब से, बाकी मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।